फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका यदि आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं या फिर आप बीम बनाने वाले हैं, तो कैसे आप चुटकियों में निकाल सकते हैं कितना आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा। बिल्कुल आपके थंब रूल नहीं, एग्जैक्ट एस्टीमेट के रूल के अकॉर्डिंग, वो भी चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है उसकी आप डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन ये आपकी स्लैब है, स्लैब की डायमेंशन देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैब की डायमेंशन है आपकी 20 फीट और वहाँ से लेके वहाँ तक आपकी पूरी डायमेंशन आपकी जा रही है 50 फीट। तो 20 बाई 50 की आपकी स्लैब है और थिकनेस स्लैब की कितनी है, 6 इंच है। थिकनेस आपकी स्लैब की 6 इंच है, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 6 इंच मतलब 0.5 फीट। तो टोटल आपका 500 क्यूबिक फीट आपकी स्लैब हो जाएगी। 500 क्यूबिक फीट आपकी स्लैब हो जाएगी। उस स्लैब का आपका वॉल्यूम 500 निकला। अब आपको सीमेंट निकालना है, तो सीमेंट के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आपको सीमेंट निकालना है, सीमेंट के लिए एक फैक्टर याद रखना है, 11.42 होता है। मतलब 500 का आपने मल्टीप्लाई किया आपने 11.42 से, 11.42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5710 5710 आपका केजी सीमेंट आ जाएगा। सीमेंट आप बैग में लाते हैं बाजार से, तो 50 का डिवाइड कर दीजिए तो 114.5 बैग आपके सीमेंट के लग गए। अब आपको यहाँ पे निकालना है सैंड। सैंड के लिए आपको फैक्टर यूज करना है 0.42, मतलब जितना आपका क्यूबिक फीट में आपका वॉल्यूम आ रहा है स्लैब का, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.42 से। तो 500 का मल्टीप्लाई किया 0.42 से, तो 210 क्यूबिक फीट हमको यहाँ पे सैंड लगेगी। एग्रीगेट के लिए आपको फैक्टर यूज करना है 0.84, मतलब 500 क्यूबिक फीट आपका टोटल वॉल्यूम था, 500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.84 से, तो आपके एग्रीगेट कितना आ जाएगा, 420 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट आ जाएगा। अब आपको हमेशा याद रखना है जो मैंने फैक्टर बताए हैं, सीमेंट के लिए भी 11.42, सैंड के लिए 0.42 और एग्रीगेट के लिए आपका 0.84। ये फैक्टर मैंने M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए बताए हैं, जिसका रेशियो 1:1.5 रेशियो आपका 3 होता है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने सैंड और एग्रीगेट को ट्रॉली में निकालना चाहते तो आपको याद रखना है कि एक जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है 100 क्यूबिक फीट, 100 क्यूबिक फीट की साइज होती है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रॉलीज निकालना है। तो 210 क्यूबिक फीट आपकी सैंड थी, तो 210 का डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 2.1 ट्रॉली यहाँ पे आपको सैंड की लगेंगी। एग्रीगेट आपका 420 क्यूबिक फीट आया था, तो 420 का डिवाइड कर दीजिए आप 100 से, तो आपका 4.2 ट्रॉली आपकी किसका लगेंगी, एग्रीगेट की लगेंगी। तो आपको सीमेंट आपको 114.5 बैग लग गए। जो आपकी सैंड है वो आपकी 2.1 ट्रॉली लग गई और एग्रीगेट आपका 4.2 ट्रॉली लग गया। तो आपने इजीली चुटकियों में निकाल लिया कि आरसीसी स्ट्रक्चर में कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट आपको लगा है। अब मान लीजिए आपका कॉलम है, इस कॉलम के लिए आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना है, चुटकियों में निकालना, तो इसी फैक्टर्स का आपको यूज करना है। कॉलम की साइज कितनी है, कॉलम की साइज आपकी है 9 इंच बाई 12 इंच और हाइट इसकी कितनी है, 10 फीट है। तो इसको आप वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, 9 इंच को आप लिखते हैं 0.75 फीट, आप 12 इंच को लिखते हैं अपना 1 फीट और अपने 10 फीट को आपका 10 फीट होता है, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब 7.5 क्यूबिक फीट आपका टोटल कॉलम का आपका वॉल्यूम हो गया। इसके लिए आपको सीमेंट निकालना है, तो सीमेंट का फैक्टर 11.42 होता है, तो टोटल आपका कितना था, 7.5 क्यूबिक फीट वॉल्यूम था, 7.5 का मल्टीप्लाई किया 11.42 से, तो 1.7 बैग आपको यहाँ पे लग जाएंगे किसके, सीमेंट की, क्योंकि आपने डिवाइड भी 50 से आपको कर देना है। डिवाइड 50 से क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बैग आप किस में मंगाते हैं, सीमेंट आप मंगाते हैं नंबर ऑफ बैग्स में, ठीक है। इसके बाद आपको सैंड निकालना है। सैंड आपकी सैंड के लिए टोटल वॉल्यूम कितना था, 7.5 क्यूबिक फीट कॉलम का वॉल्यूम था, 7.5 का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है अपने 0.42 से, तो आपका 3.15 क्यूबिक फीट आपकी लग जाएगी सैंड। एग्रीगेट के लिए फैक्टर आपका 0.84 है, तो 7.5 का आप मल्टीप्लाई कर दिए 0.84 से, तो 6.3 क्यूबिक फीट आपको सैंड लग जाएगी। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में चाहे आपका कॉलम हो या बीम हो या स्लैब हो, यदि आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना है तो आपको इसी फैक्टर का यूज करना है। सीमेंट के लिए आप 11.42 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने वॉल्यूम से जो क्यूबिक फीट में आया है और डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग आ जाएंगे। सैंड के लिए आप अपने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.42 से, तो क्यूबिक फीट में आपकी सैंड आ जाएगी और एग्रीगेट के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.84 से, तो आपका एग्रीगेट क्यूबिक फीट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो मैंने ग्रेड बताया है, मैं आपसे बोल रहा हूँ M20 ग्रेड के लिए बताया है, जो आपका रेशियो 1:1.5 रेशियो 3 है, क्योंकि ये रेशियो मोस्टली यूज होने वाला रेशियो आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में, हर जगह ये मोस्टली यही रेशियो आपका यूज होता है। तो जब भी आप किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की कास्टिंग कराने वाले हैं, आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके इजीली एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको मैं डिटेल में चुटकियों में सारी क्वांटिटीज निकालना सिखाता हूं। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमको ज्वाइन कीजिए और सारी क्वांटिटीज चुटकियों में निकालना सीख लीजिए।